अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? स्टडी वगैरह कर रहे हैं? ठीक है, तो आज हम जो है वो एक नई क्लास के साथ जो है आपके पास दोबारा आए, आपके सामने दोबारा हाजिर हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, घर पे स्टडी वगैरह करें। आज जो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, जो हमें पढ़ना है उसमें हमें बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम 4th क्लास के बारे में, 4th क्लास की एसएसटी पढ़ रहे हैं और हमारा लेसन दूसरा लेसन है। हम एक टॉपिक पहले ले चुके हैं, एक लेक्चर आपको जो है आप ले चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज दूसरा लेसन है जिसको आपको स्टडी करना है। और कौन से पेज स्टडी करने? 6 से लेके 9 पेज, 9 तक जो है वो आपको स्टडी करना है। 1 से लेके 5 तक आप स्टडी कर चुके हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारे चैप्टर का क्या नाम था? हमारे चैप्टर का नाम था अहम एजादात। क्या था? अहम एजादात। अहम का मतलब ज़रूरी, जो कि ज़रूरी हैं चीज़ें। ठीक है, एजादात का मतलब ऐसी चीज़ें जिनको तख्लीक किया गया हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल फ़ोन पहले के ज़माने में मौजूद नहीं था, इसको तख्लीक किया गया, इसका मतलब इसको ईजाद किया गया। ईजाद का मतलब किसी चीज़ को बनाने या किसी चीज़ का तख्लीक करने या किसी चीज़ का इस दुनिया के अंदर लाना। दुनिया में हर चीज़, प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा, दुनिया में हर चीज़ मौजूद होती है, बस उसके तख्लीक करने का अमल बाकी रहता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज़ जो है वो पहले से मौजूद रखी थी। आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका पेन हो गया, आपकी कॉपी हो गई, इसके अलावा आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है उसमें बसेस वगैरह आप जो देखते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें दुनिया में मौजूद थी, लेकिन दुनिया में आई नहीं थी। दुनिया में इसलिए नहीं आई थी, लोगों ने गौर व फिक्र नहीं की थी। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी आना बाकी हैं जिस पे इंसान गौर व फिक्र करेगा, और गौर व फिक्र करने के बाद वो चीज़ क्या हो जाएगी? ईजाद हो जाएगी। ठीक है, दुनिया में कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, दुनिया में हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन इस लिहाज से नहीं थी कि इंसान ने तख्लीक नहीं की थी। इंसान ने सोचा, उसको तख्लीक किया, बनाया, तो उसके बाद उस चीज़ दुनिया के अंदर आ गई। अल्लाह ताला ने हर चीज़ दुनिया के अंदर मौजूद रखी है। आने वाले वक्त में जो है वो भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हमने वो तख्लीक नहीं की। जब हम तख्लीक कर देंगे उससे, तो वो चीज़ भी दुनिया के अंदर आ जाएगी। एजादात का मतलब किसी चीज़ का तख्लीक करना, बनाना, या फिर उसको वजूद में लाना। ठीक है, मोबाइल फ़ोन हो गया, आपकी कॉपी हो गई, आपके जो लिखने का तरीका हो गया, आपकी जो है वो गाड़ियाँ हो गई। सही है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, हवाई जहाज़ हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो है पहिए के बारे में पढ़ा था, और पहिए के अलावा इंजन के बारे में पढ़ा था। सही है, भाप वाला इंजन। स्टीफन की कहानी याद है? स्टीफन एक गरीब लड़का था जो कि अपने वालिद साहब के साथ जो है वो कुएँ से कोयले की कान से पानी निकाला करता था। एक दिन उसने गौर व फिक्र किया कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि मतलब उसके जब वालिद साहब चले जाते तो वो मशीन को रोक देता, उसके पुर्ज़ों को गौर से देखता, इसके अंदर ये पुर्ज़ा कैसे लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है। सही है, गौर व फिक्र करता। मिसाल के तौर पे कोई पुर्ज़ा ख़राब भी हो जाता तो वो उसको ख़ुद ठीक करने बैठ जाता, यानी ख़ुद ही मैकेनिक बन जाता और चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देता था। सही है, जब वो शुरू कर देता तो लोगों ने उसको इंजन का डॉक्टर बुलाना शुरू कर दिया। अब इंसान की बीमारियाँ दूर करते तो इंसानों का डॉक्टर होता है, ऐसी इंजन की बीमारियाँ दूर कर रहे तो इंजन का डॉक्टर ऐसी बुलाने शुरू कर दिया। फिर उसने सोचा कि भाई जब पानी निकालने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसने इसको गाड़ी चलाने के लिए जो है गौर व फिक्र की, और गाड़ी चलाने के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए उसने बना लिया। ठीक है, तो हमने ये 2 चीज़ों के बारे में स्टडी करा था। आज जो हमें स्टडी करना है वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? बहुत ही मज़ेदार। तो प्यारे बच्चों टॉपिक का नाम क्या है हमारे? पढ़ें ज़रा। फ़िज़ाई सफ़र का आगाज़। क्या टॉपिक का नाम है? फ़िज़ाई सफ़र, सफ़र का आगाज़। तो प्यारे बच्चों इसमें जो फ़िज़ाई लफ्ज़ है, इसमें हवा, फ़िज़ाई का मतलब हवाई। ठीक है, हवा के अंदर कोई चीज़ उड़ती है ना, एरोप्लेन उड़ता है, हवा में उड़ता है ना, हवा में उड़ता है, तो फ़िज़ाई कहलाएगा। सफ़र का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है सफ़र करना। फ़िज़ाई सफ़र का मतलब हवा के अंदर सफ़र करना। का आगाज़, आगाज़ का मतलब शुरू होना। कह रहे हैं जो फ़िज़ाई सफ़र है, यानी हवा में उड़ने का जो सफ़र है वो किस तरह से शुरू हुआ। आगाज़ का मतलब शुरू होना, इख्तिताम का मतलब ख़त्म हो जाना। इख्तिताम का ज़िक्र नहीं हुआ इसमें, हुआ सिर्फ आगाज़ का। यानी फ़िज़ाई सफ़र का आगाज़ किस तरह हुआ, यानी आपका हवा में उड़ने का आगाज़ किस तरह हुआ। आज से पहले क्या हवा में उड़ने का सोचा जाता था? नहीं। लोग सोचते थे तो उनको क्या बोलते हैं? अरे पागल है भाई, क्या हो गया, कौन उड़ सकता है हवा में, ऐसे बोलते होंगे। सही, ऐसे नहीं।
तो उन्होंने जब इसके बारे में सोचा तो काफ़ी सारे लोगों ने जो उनके ऊपर तनकीद की, सही है। इस तरह से मोबाइल फ़ोन जब बनने वाला था तो लोग इसके ऊपर भी तनकीद कर रहे थे, भाई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई यहाँ से बैठे हुए हम दूसरे ममालिक में बात कर सकें, लेकिन अब करते हैं। एक कॉल मिलाई अपने दोस्त, कोई दोस्त बहुत दूर बैठा हुआ है दूसरे शहर में, 2 सेकंड के अंदर कॉल लगती है, फिर हम बात करने शुरू कर देते हैं, ऑडियो कॉल पे भी और वीडियो कॉल पे भी। ये मुमकिन हुआ, ठीक है। इसी तरह से फ़िज़ाई सफ़र का जो आगाज़ है, हवा में उड़ने का जो आगाज़ है वो भी शुरू हुआ। अब फ़िज़ाई हवा में उड़ने का आगाज़ किसने किया उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक। प्यारे बच्चों, बुक्स में देख लीजिए पेज नंबर 6, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये 18वीं सदी का ज़िक्र है। फ्रांस में 2 भाई जोसेफ और जियोकस कागज़ का कारोबार किया करते थे। एक रोज़ जोसेफ धुले हुए कपड़ों की उलगनी के पास किसी काम में मगन था, यानी जहाँ पे कपड़े सूखते हैं ना, डोरी वगैरह पे, उसकी बात करें। अचानक उसकी नज़र उलगनी पर लटकी हुई एक पेड़ की जेबों पर पड़ी। जेबों में हवा भरी हुई थी और वो ऊपर की सिमत उठी हुई थी। जोब्स को ये देखकर बड़ी हैरत हुई। वो गौर करता रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और यूं ये छोटा सा वाक़या हवाई गुब्बारे की ईजाद का सबब बना। जोस ने अपने भाई जैकोस के साथ मिलकर दुनिया का पहला हवाई गुब्बारा तैयार कर लिया। जब इस हवाई गुब्बारे को हवा में उड़ाया गया तो उसके पहले मुसाफिर एक बत्तख, भीड़ और मुर्ग थे। दोनों भाइयों के इस कारनामे को देखने के लिए बहुत से लोग जमा हो गए। उस ज़माने के फ्रांस के बादशाह और मलका भी वहीं मौजूद थे। तकरीबन 8 मिनट फ़िज़ा में रहने के बाद ये गुब्बारा अपने तीनों मुसाफिरों समेत बेहिफाजत ज़मीन पर उतर गया। यूं इंसान ने फ़िज़ाई सवारियों बनाने का आगाज़ शुरू किया। तो प्यारे बच्चों, कह रहे हैं 18वीं सदी में 2 भाई थे, एक का नाम था जोस और दूसरे का नाम था जैकोस। क्या नाम था? एक का नाम था जोक्स और दूसरे का नाम था जैकोस। अच्छा, शुरू कब हुआ था? 18वीं सदी में, यानी 18वीं सदी में जो है वो इसका काम स्टार्ट हो गया था हवा में उड़ने का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 2 भाई थे, एक का नाम था जोस और दूसरे का नाम था जैकोस। दोनों किसका काम करते थे? कागज़ का कारोबार करते थे, यानी कागज़ बनाया करते थे। एक दिन दोनों जो है वो कागज़ बना रहे थे तो उनकी जो है वो एक पैंट जो है वो टंगी हुई थी। अब बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी। हवा चलने की वजह से जो उसकी पैंट थी उसके अंदर हवा भर गई और वो ऐसे लहराने लगी। कपड़े उड़ते हैं ना हवा चलती है तो, डोरी के ऊपर कोई कपड़े टंगे हो तो वो उड़ते हैं। इस तरह से जब जेबों में हवा भरी तो उसकी तो वो भी पैंट जो वो ऐसे उड़ने लगी। जब ये जॉब्स ने देखा तो जॉब्स ये देखकर हैरत में पड़ गया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ये जो पैंट है वो उड़ना शुरू कर दे रही है। जॉब्स ने ये सोचा। जॉब्स ने सोचने के बाद अपने भाई को जो है वो बताया, ये वाक़या सारा अपने भाई को बताया। भाई का नाम क्या था? जैकोस। जैकोस को जब ये वाक़या बताया तो दोनों ने उसके ऊपर गौर करना शुरू किया और गौर करने के बाद पहला हवाई गुब्बारा बना दिया। और पहला हवाई गुब्बारा जब बनाया तो उसने ऐलान कर दिया कि भाई हम जो एक हवाई गुब्बारा जो उड़ाएंगे। तो फिर उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए। उसमें जो है फ्रांस के मलका भी थे और फ्रांस के बादशाह भी थे। वो लोग भी इस देखने के लिए आ रहे, ये कैसे हो सकता है कि हवा में जो है वो लोग उड़ना शुरू कर दें। उसके पहले मुसाफिर जो है वो इंसान को नहीं बनाया गया, यानी पहली कोई भी चीज़ तख्लीक की जाती है तो उसमें इंसान को नहीं बिठा लिया जाता, ताकि हवाई कोई भी चीज़ तख्लीक की जाती है इंसान को, ताकि जो है वो ज़्यादा नुकसान ना हो। पहला सैटेलाइट दुनिया का भेजा गया था तो उसमें जो है वो जो चलाने वाला था वो एक कुत्ता था, सही है, जिसका नाम था लाइका, सही है। इंसान को उसके अंदर भी नहीं भेजा था, जो कि सैटेलाइट होते हैं हमारे, जिनसे सिग्नल कैच करते हैं, आपने सुना होगा, जो कि हमारी ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, सही है। इस तरह से जब इन्होंने ये उड़ाया तो उसके अंदर 3 मुसाफिर थे। तीनों मुसाफिर जानवर थे। कौन कौन से थे? बत्तख, भीड़ और मुर्ग। तीनों को इसने जो है वो हवाई गुब्बारे के अंदर बिठाला। आपके पास यहाँ पे तस्वीर में बना हुआ भी है, ठीक है। हवाई गुब्बारे के अंदर बिठाला और उसको उड़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही वो हवा में उड़ा 8 मिनट तक जो है वो हवा में घूमता रहा। 8 मिनट के बाद क्या हुआ? वापस नीचे आता गया और बाहिफाजत जो है वो ज़मीन के ऊपर उतर गया। तो इससे जो है वो हवा में उड़ने का आगाज़ हुआ। तो प्यारे बच्चों, क्लियर हुए? तो हवा में उड़ने का आगाज़ किस तरह से हुआ? तमाम बच्चों को क्लियर है? ठीक है।
तो किसने तख्लीक किया था प्यारे बच्चों? दो भाई थे जिनका क्या क्या नाम था? दो भाई जिनका क्या नाम था? जॉब्स और जैक्वस। क्या नाम था? जैक्वस। जॉब और जैक्वस दो भाई थे जिन्होंने क्या बनाया था प्यारे बच्चों? हवाई गुब्बारा तैयार किया था। क्या बनाया था? हवाई गुब्बारा तैयार किया। और प्यारे बच्चों, इस हवाई गुब्बारे के पहले मुसाफिर कौन थे? पहले मुसाफिर बत्तख थी। और प्यारे बच्चों, बत्तख के साथ साथ भीड़ थी, और भीड़ के साथ साथ और तीसरा कौन था? तीसरा था मुर्ग, यानी मुर्गा। तीनों के तीनों जो है वो हवाई सफ़र के जो है वो मुसाफिर थे। इसके बाद प्यारे बच्चों, ये जो गुब्बारा है ये हवा में कितनी देर रहा था? पूरे के पूरे 8 मिनट। कितनी देर रहा था? फ़िज़ा में, हवा में, यानी फ़िज़ा कहते हैं हवा को, फ़िज़ा में 8 मिनट तक रहा। कितने मिनट तक रहा? 8 मिनट तक रहा। और 8 मिनट के बाद क्या हुआ था प्यारे बच्चों? ये वापस ज़मीन के ऊपर आ गया था। इसको देखने के लिए कौन कौन आया था? फ्रांस की मलका और बादशाह भी आए थे। सही है प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बात समझ आ गई कि जो फ़िज़ाई सफ़र है उसका आगाज़ किस तरह से हुआ। अब हम पढ़ेंगे फ़िज़ाई सफ़र सवारियों की कहानियाँ, कि किस किस ने जो है वो इसको बनाने के अंदर कारनामे अंजाम दिए थे। तो हम निकाल लेते हैं नेक्स्ट बबल, फ़िज़ाई सफ़र की कहानियाँ। फ़िज़ाई सवारियों की कहानियाँ, यानी फ़िज़ाई सवारियाँ कब से स्टार्ट हुई और किसने जो है वो स्टार्ट करने शुरू करी। तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए। उसमें आपके पास तस्वीर भी बनी हुई हैं और जो है वो लिखा हुआ भी है। पहली लाइन, बहुत पुराने दौर में इंसान परिंदों के पर बांध कर हवा में उड़ने की कोशिश करता था। प्यारे बच्चों, आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है? देखिए, ये बंदा जो है वो पर बांधा हुआ है और पर बांध के जो है वो क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है, हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है। सोच रहा है कि मैं शायद जो है हवा में उड़ सकता हूँ। सही है। तो कौन से ज़माने में कौन लोग क्या करते थे उड़ने के लिए? पुराने ज़माने में। कौन से ज़माने में? यहाँ से हम निकाल लेते हैं पुराना ज़माना, पुराना दौर। लोग क्या करते थे हवा में उड़ने के लिए? लोग परिंदों के पर बांधकर हवा में उड़ने की कोशिश करते थे। परिंदों के पर बांध कर हवा में उड़ने की कोशिश करते थे। प्यारे बच्चों, क्लियर हो गई बात ये? इसके अलावा दूसरा पॉइंट, 500 साल कबल लियोनार्ड नामी इतालवी मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, ठीक है, जो पेंटिंग करके तस्वीर बनाता है। सही है, उसे क्या बोलते हैं? तस्वीर मुसव्विर। 500 साल कबल लियोनार्ड नामी इतालवी मुसव्विर ने उड़ने वाली मशीनों के कुछ खाके बनाए। खाके यानी कुछ नक्शे बनाए। इन खाकों में से एक बिल्कुल आज कल के हेलीकॉप्टर जैसा था। प्यारे बच्चों, आपको ये नज़र आ रहा है खाका? इसमें देखिए 2 पंखड़ियाँ लगी हुई हैं और नीचे जो वो लगा हुआ है सिस्टम। बिल्कुल, ये किससे मिलता जुलता है? हेलीकॉप्टर से। आपने देखा है उसकी 3 पंखड़ियाँ होती हैं, हवा में उड़ता है, उसके पर घूमते हैं, तो जी वो हेलीकॉप्टर कहलाता है। तो 500 साल पहले क्या नाम था? लियोनार्ड नामी इतालवी। क्या नाम था? लियोनार्ड नामी इतालवी। लियोनार्ड नामी इतालवी, ये जो है उन शख्स का नाम है। और इसके अलावा लियोनार्ड नामी इतालवी ने क्या किया था प्यारे बच्चों? इन्होंने 500 साल कबल उड़ने वाली मशीनों के कुछ खाके बनाए थे। 500 साल
कबल उड़ने वाली मशीनों के कुछ खाके यानी नक्शे बनाए थे। क्लियर हो गई प्यारे बच्चों आपको बात? ठीक है। और उन खाकों में से एक जो है वो आज बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। आगे देखें, 1783 में दो भाइयों जोफ और ज्यूकस ने हवाई गुब्बारा तैयार किया। मैंने अभी आपको बताया दो भाई थे जोफ और ज्यूकस, दोनों ने हवाई गुब्बारा बनाया था और हवाई गुब्बारा यहाँ पे बना हुआ है। और वो कब किया था? 1783 में। कब किया था? 1783 में। वेरी गुड। आगे देखें, 1841 में भाप के इंजन वाला हवाई जहाज़ बनाया गया। ये एक नाकाम तजर्बा साबित हुआ। यानी भाप के इंजन वाला, मैंने आपको बताया था भाप के इंजन से जो है वो स्टीफन जो है वो अपने वालिद साहब के साथ कोयले की कान से क्या निकालता था? पानी निकाला करता था। तो उसी इंजन का इस्तेमाल करके एक शख्स ने उसको हवाई जहाज़ में लगाया और उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो तजर्बा क्या साबित हुआ? नाकाम साबित हुआ। और ये तजर्बा कब किया गया था? 1841 में। सही है। इसके बाद 1903 में राइट ब्रादरान ने फ्लायर नामी हवाई जहाज़ बनाया जिसने कामयाब परवाज़ की। प्यारे बच्चों, कह रहे हैं दो भाई थे जिनको क्या कहते थे? अमेरिका के दो भाई थे जिनको क्या कहते थे? राइट ब्रादरान। क्या कहते थे? राइट ब्रादरान। तो ये दो भाई थे, इन्होंने हवाई जहाज़ की जो है तख्लीक की थी, इन्होंने हवाई जहाज़ बनाया था। ये कारनामा क्या साबित हुआ था? बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुआ था और वो हवाई जहाज़ हवा में उड़ना शुरू हो गया था। आपके पास हवाई जहाज़ यहाँ पे बना हुआ है, नज़र आ रहा है आपको हवाई जहाज़ वाला? जी बिल्कुल, आपने फिल्मों में देखा हुआ है हवाई जहाज़। जी बिल्कुल। चलें आगे देखें। 1919 में दो अंग्रेज़ अफराद इलियोक और ब्राउन ने पहली बार हवाई जहाज़ के ज़रिए बहरे गयानूस पार किया। सही है। 1919 में दो अंग्रेज़ थे, एक एलोक और ब्राउन, दोनों ने हवाई जहाज़ के ज़रिए बहरा गयानूस जो है वो पार किया था। तो प्यारे बच्चों, क्लियर हो गई आपको बात? ये तमाम बच्चे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, वेरी गुड, कॉपी कर लिया। सही है। अच्छा प्यारे बच्चों, हमने फ़िज़ाई सफ़र का आगाज़ तो पढ़ लिया और इसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है हमारा? अब नेक्स्ट है इससे भी ज़्यादा मज़ेदार कि बिजली की ऐजाद, यानी बिजली जो है वो कब ऐजाद हुई। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें ये बताना है कि बिजली जो है वो कब ईजाद हुई। तो इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। पेज नंबर 8 जल्दी से ओपन कर लीजिए तमाम बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी। सही है। 1847 में अमेरिका के ख़ानदान का एक बच्चा पैदा हुआ जिसे प्यार से घर में एल बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? एल बुलाया जाता था। और कब पैदा हुआ था? 1847 में, यानी पाकिस्तान बनने से 100 साल पहले। सही है। चले, एल की वालदा को यकीन था कि इनका बेटा बहुत ही ज़हीन है, बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा अकल शऊर वाला है। बच्चा बचपन ही में बीमारी और कुछ दूसरी वजूहात की वजह से एल को स्कूल छोड़ना पड़ा। एल की वालदा ने घर में इसकी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा। बहुत छोटी सी उम्र में एल ने बड़ी अहम और अच्छी किताबें पढ़ डाली। इन किताबों को पढ़कर उसे नए नए तजर्बात करने का ख़याल आता। उसी ख़याल के तहत उसने अपने घर में सिर्फ़ 11 साल की उम्र में एक तजर्बा गाह बना ली जिसमें वो रोज़ नए नए तजर्बात करता। 12 साल की उम्र में एक ट्रेन में टाफ़ियाँ, खाने पीने की चीज़ें और अखबार बेचने लगा। ट्रेन में मुसाफिरों को सामान बेचकर वो कोई ना कोई किताब पढ़ने बैठ जाता। कुछ अरसे बाद इसने ट्रेन के पीछे लगे खाली डब्बे में अपनी तजर्बा गाह भी बना ली, जहां उसके तजर्बात का सिलसिला फिर से जारी हो गया। इस लेबॉर्ट्री से एल को उस वक्त हाथ धोना पड़ा जब इसमें हादसाती तौर पर आग लग गई। 16 साल की उम्र में एल को टेलीग्राफ ऑपरेटर की नौकरी मिल गई।
यहाँ उसको हर 1 घंटे बाद ट्रेन को सिग्नल भेजना होता। एल ने एक ऐसा तरीका निकाला कि हर 1 घंटे बाद ये सिग्नल खुद ब खुद चला जाता। ये खुद कार ये खुद कार टेलीग्राफ की पहली शक्ल थी। कार टेलीग्राफ की पहली शक्ल थी। 1876 में उसने मेनलो पार्क नामी मकाम पर दुनिया की पहली एजादात की फैक्ट्री बनाई। इसी फैक्ट्री में वो बल्ब भी बनाएगा जो आज हमारे घरों में जलता है। एल की एजादात इतनी हैरत अंगेज़ थी कि वो मेनलो पार्क के जादूगर के नाम से मशहूर हो गया। एल की अहम तरीन कामयाबी बिजली बनाने वाले पावर स्टेशन की तामीर थी, जिसने पूरे न्यूयॉर्क शहर को रोशनियों से नहला दिया। अपनी ज़िंदगी के अख्ताम तक एल 1093 ईजादात कर चुका था। एल को आज हम थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिजली की ईजाद किस तरह से हुई अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, 1874 में एक अमेरिका के ख़ानदान का जो है वो एक बच्चा था जिसको क्या कहते थे, एल कहते थे। उनकी वालदा समझती थी जो एल हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, ज़हीन हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा अकल शऊर वाले हैं। लेकिन उनके अंदर कुछ बीमारियां थी, उसकी वजूहात की बिना पर उनको अपना स्कूल क्या करना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था। तो एल ने क्या कर दिया था, अपना स्कूल छोड़ दिया था और घर पे बहुत सारी नई नई किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी। जब वो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ लेते, बहुत ज़्यादा उन्होंने किताबें पढ़ ली, तो 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर में एक तजर्बागाह बनाए। तजर्बागाह जहाँ पे बहुत सारे तजर्बात किए जाते, नई नई चीज़ों के ऊपर तजर्बात किए। उन्होंने बहुत सारे जो है वो तजर्बे किए और तजर्बा भी अपने घर में बना ली। जब उन्होंने तजर्बा बना ली तो वहाँ पे रोज़ रोज़ वो नए नए तजर्बात जो है वो किए करते। 12 साल की उम्र में, यानी उसके 1 साल के बाद, अब एल जो है वो ट्रेन के अंदर टाफ़ियाँ वगैरह जो है उन्होंने बेचना शुरू कर दी थी। ट्रेन में जब वो टाफ़ियाँ वगैरह बेचा करते थे तो उस दौरान उन्होंने ट्रेन के आसपास भी जो है वो अपनी एक तजर्बा बना ली और वहाँ पे भी जो है वो अपने तजर्बात किए करते। लेकिन वहाँ पे जो है वो एक दिन आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। और जहाँ पे वो तजर्बात किए करते थे वो जगह क्या हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब एल हो गए बहुत ज़्यादा उदास। लेकिन अभी कहानी बाकी है। जब वो 16 साल के हुए तो एल को जो है वो ट्रेन का टेलीग्राफ बना दिया गया। सही है, को टेलीग्राफ ऑपरेटर बना दिया गया। को टेलीग्राफ ऑपरेटर कौन होता है? वहाँ पे बैठता है, ट्रेन के आने का सिग्नल देता है, यानी हर घंटे बाद उसको क्या बजाना पड़ता है, टन टन टन। ट्रेन को सिग्नल देना होता है कि भाई आपको निकलना है, आपको रुकना है, तो इसको वहाँ पे बैठा देगा। अब ये परेशान रहता कि भाई 1 घंटे बाद जो है मुझे ये करना पड़े। उसने सोचा और तजर्बा करने के बाद एक ऐसी मशीन बना दी कि हर 1 घंटे बाद जो है वो टेलीग्राफ खुद ही बजना शुरू हो जाता है। इससे पहले इसका कोई टेलीग्राफ का जो है वो मशीन नहीं बनाई गई थी। किसने बनाई? एल ने बनाई। जब एल ने ये बना दी तो उसके बाद 1876 में, कब प्यारे बच्चों? 1876 में मेनलो पार्क, सही है, एक जगह है जिसका नाम है मेनलो पार्क। एक पार्क है जिसका क्या नाम है? मेनलो पार्क। वहाँ पर एजादात की फैक्ट्री लगाई। एजादात की फैक्ट्री का मतलब वो उसने एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पे बहुत सारे तजर्बे करता और नई नई चीज़ें वहाँ पर दरियाफ्त करता। जब उसने वो जगह बना ली तो प्यारे बच्चों उसके बाद उसने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ईजाद करना शुरू कर दी। उसने बल्ब भी बनाया। उसने बल्ब बनाने के लिए पूरे 999 तजर्बे किए थे और 999 के 99 तजर्बे नाकाम हो गए थे। 1000वां तजर्बा क्या हो गया था? कामयाब हो गया था। सही है, तो उसने बल्ब भी बनाया। बल्ब बनाने के साथ साथ उसने पावर स्टेशन की भी तामीर की। पावर स्टेशन से मुराद आपकी जो घर में बिजली आती है, आपने देखा होगा कि जगह जगह आप निकलते हैं दूर के इलाकों में तो पावर स्टेशन बने होते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे बिजली बनाई जाती है वो जगह क्या कहलाती है? पावर स्टेशन। तो उसने पावर स्टेशन भी बनाया, उसकी तामीरात भी की और अपनी वफ़ात से पहले कितनी जो है वो ईजादात करके गए? 1093। कितनी ईजादात करके गए? 1093 उन्होंने ईजादात की। और बहुत ही प्यारी बात इन्होंने ये बताई है
कि एल का पूरा नाम इन्होंने बता दिया। हम लोग सिर्फ थॉमस एडिसन के नाम से जानते थे। अगर हम पूरी कहानी नहीं पढ़ते, ये कहानी नहीं पढ़ते, तो हमें ये पता नहीं चलता कि दरअसल थॉमस एडिसन कौन थे। थॉमस एडिसन दरअसल एल थे, जो कि अमेरिका के एक बहुत ज़्यादा ज़हीन बच्चे थे जिनकी हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ ली है। और इनको पूरी दुनिया थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से जानती है। किस नाम से जानती है? थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से जानती है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग बुक्स ओपन कर लीजिए, सॉरी बोर्ड पे देख लीजिए। बिजली की ईजाद हम लिख रहे हैं, ठीक है। बिजली की ईजाद में जो है वो क्या लिखें? एल निकालते हैं। एल कौन थे? एल अमेरिका के ख़ानदान का एक बच्चा, ठीक है। इसके अलावा 11 साल की उम्र में तजर्बागाह बना ली। 11 साल की उम्र में तजर्बागाह बना ली। इसके बाद प्यारे बच्चों 16 साल की उम्र में एल को टेलीग्राफ की नौकरी मिली। 16 साल की उम्र में एल को टेलीग्राफ की नौकरी मिली, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद थॉमस एल को किस नाम से जानती है पूरी दुनिया? थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से जानती है। प्यारे बच्चों, क्लियर हो गई आपको ये बात? ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद एल की जो अहम ईजादात थी वो कौन कौन सी थी? इसने कौन कौन सी जो है वो अहम ईजादात की हम देख लेते हैं। अहम ईजादात में इसने जो है वो बल्ब बनाया था, बल्ब और पावर स्टेशन, और कुल टोटल इसने कितनी ईजादात की थी अपनी वफ़ात से पहले? 1093 ईजादात की। प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर हो गई आपको? वेरी गुड, ठीक है। अब बिजली का सफ़र के बारे में स्टडी कर लेते। पेज नंबर 9 जल्दी से ओपन कर लीजिए। वेरी गुड, ओपन कर लिया, वेरी गुड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पहली लाइन में लिखा हुआ है तकरीबन 2000 कबल एक यूनानी साइंसदान थेलस, क्या नाम था? थेलस। तो बिजली का सफ़र क्या नाम था? थेलस। यूनानी साइंसदान थे और ये इनका नाम था थेलस। ने ख़ास किस्म के पत्थर को कपड़े पर रगड़ा तो बिजली की चिंगारियां पैदा हुई, मगर वो समझ न सका ये चिंगारियां दरअसल बिजली की थी। जो थेलस था उसने 2000 साल पहले बिजली बनाने के लिए ऐसी जो है वो तजर्बात कर रहा था। उसने पत्थर को जो है वो एक कपड़े पर रगड़ा, पत्थर को कपड़े पर रगड़ने की वजह से उसमें चिंगारियाँ निकली। जैसी चिंगारियाँ निकली तो वो समझ ना सका दरअसल ये चिंगारियाँ किसकी थीं? बिजली की थी। और वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया। तो थेलस ने क्या किया था प्यारे बच्चों? 2000 साल कबल कपड़े को जो है पत्थर पर रगड़ा तो चिंगारियाँ पैदा हुई। 2000 कपड़े को पत्थर पर रगड़ा तो चिंगारियाँ पैदा हुई।
क्लियर हो गई प्यारे बच्चों बात? ठीक है, बुक्स में देखें फिर से। लोगी गालवानी नामी साइंसदान ने 17वीं सदी में मेंढक की टांगों पर तजर्बात किए। इसका ख़याल था कि इनके जिस्मों में बिजली मौजूद होती है जिससे वो छलांगे लगाते हैं। अच्छा, अब कौन से साइंसदान है? लोगी गालवानी। इनका तसव्वुर था कि जो मेंढक उछलता है, आपने देखा उछलते हुए कितना ऊंचा ऊंचा उछलता है, फिर उसके बाद दूर जाके रुकता है, फिर उसके बाद उछलता है, फिर दूर जाके रुकता है। आपने देखा हो कितना ऊंचा उछलता है। तो उसने सोचा, जो ये साइंसदान था, इसने सोचा कि दरअसल इसके जो पैर हैं उसके अंदर बिजली मौजूद है, करंट मौजूद है। मैं चेक करता हूँ कि इसके पैरों में करंट तो मौजूद नहीं है जो इतनी रफ्तारी के साथ इतना ऊंचा ऊंचा उछलता है। हमें जो करंट लग जाता है तो हम भी पूरे उछल जाते। तो उसने सोचा था कि जो है वो इसके पैरों में करंट तो मौजूद नहीं है कि इतना इतना ऊंचा ऊंचा उछलता है। तो उसने उसका तजर्बा भी किया था कि शायद इसके पैरों के अंदर करंट मौजूद हो, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद 1752, आपको यहाँ पे तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, ठीक है, ये शख्स जिन्होंने किया था। इसके बाद 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामी अमरीकी साइंसदान ने तूफ़ानी रात में पतंग उड़ाकर आसमानी बिजली को जांचने का ख़तरनाक तजर्बा किया। ये बिजली इसकी जान भी ले सकती थी। तो प्यारे बच्चों, ये आपको शख्स नज़र आ रहा है, ये अमेरिका का एक साइंसदान है जो कि तूफ़ानी रात में, यानी बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, बिजली चमक रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं, ठीक है, ऐसी रात में इसने पतंग उड़ाई। और पतंग उड़ाते वक्त आप सोचेंगे पतंग भीगी नहीं, हो सकता है पतंग प्लास्टिक की हो, ठीक है, सही है। तो प्यारे बच्चों, इसने जो है वो पतंग उड़ाया, और पतंग उड़ाने के लिए तजर्बा किया कि जो बिजली है ये दरअसल किस तरह से जो है वो असरअंदाज हो सकती है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद 1870 में अमरीकी साइंसदान थॉमस एडिसन ने बल्ब ईजाद किया। आपको ये शख्स नज़र आ रहे हैं, बल्ब बना हुआ है, ये थॉमस एडिसन है। इन्होंने कब ईजाद किया था? 1870 में ईजाद कर लिया था। इसके बाद 1880 में एडिसन ने न्यूयॉर्क में पहला पावर स्टेशन बनाया है। इस स्टेशन के ज़रिए दफ्तरों, फैक्ट्रियों और घरों में बिजली की मुहैया की जाती थी। तो प्यारे बच्चों, 1870 में उसने जो है वो बल्ब बना लिया था, और उसके 10 साल के बाद उसने पावर स्टेशन की भी तामीर कर दी। पावर स्टेशन जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, उससे बिजली जो है फैक्ट्री वगैरह में दी जाती है और घरों तक जो है वो मुहैया की जाती थी, ठीक है। 19वीं सदी के शुरू में बिजली के मुख्तलिफ आलात बनना शुरू हुए। आलात यानी कि औज़ार जिससे बिजली बनाई जा सके। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको तमाम बातें क्लियर हैं। हमने आज का स्टडी करा, फ़िज़ाई सफ़र के बारे में स्टडी करा और बिजली की ईजाद के बारे में स्टडी करा। फ़िज़ाई सफ़र किस दो भाइयों ने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था। उन दोनों भाइयों का नाम क्या था, याद है आप लोगों को? उन दोनों भाइयों का नाम था जॉस और जियोकस, जिन्होंने हवाई गुब्बारा बनाया था, और वहाँ से जो है वो हवाई सफ़र का आगाज़ हुआ था। और बिजली की ईजाद किस तरह हुई? थॉमस एडिसन की मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई है, तो आपको इनकी कहानी जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो हमारे जो टॉपिक वो यहाँ तक एंड होता है। इसके बाद आपको क्लास में काम क्या करना है वो देख लेते हैं। कॉपी कर लें, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब आपको क्लास वर्क में करना है। क्लास वर्क में प्यारे बच्चों आप करेंगे, खाली जगह बनाएंगे। खाली जगह आपको बनाने का तरीका बता दिया था कल, सही है, लास्ट पीरियड में जो हमारा पहला लेक्चर था, आपको उसमें क्लियर कर दिया था खाली जगह क्या होती हैं और कैसे बनाई जाती हैं। तो आपको कितनी बनानी है? 5, जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, बना लें। वेरी गुड, स्टॉप कर रहे हो, बनाएं, ठीक है। इसके बाद अब बनाएंगे MCQs। क्या बनाएंगे? MCQs भी बता दिया था आपको लास्ट पीरियड में क्या होते हैं, ठीक है। तो आप वो भी बना लीजिएगा। 5 स्टॉप करें, जल्दी से बनाएं, ठीक है, वेरी गुड। चलें अब आ जाएं सवाल जवाब की तरफ। हमने सवाल जवाब नहीं किए थे, आज सवाल जवाब करेंगे। आपका पहला सवाल है, फ़िज़ाई सफ़र का आगाज़ किस तरह हुआ? वजाहत कीजिए। प्यारे बच्चों कह रहे हैं
जो हवाई सफ़र है, हवा में उड़ने का जो आगाज़ है वो किस तरह से हुआ था वो आपको बताना है, यानी जॉब्स और जिक्वेस की जो है वो आपको कहानी बयान करनी है। क्लियर हो गया। दूसरा सवाल, एल कौन थे और इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें ईजाद की। प्यारे बच्चों, इस सवाल में आपको बताना है एल कौन थे। एल तो आपको पता है अमेरिका के जो वो एक बच्चे थे जो कि बहुत ज़्यादा ज़हीन थे, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से वो स्कूल जो है उनको छोड़ना पड़ गया था। और इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी इजादात की थी, इन्होंने जो है वो बल्ब बनाया था, बल्ब बनाने के बाद पावर स्टेशन की भी तामीर की थी, और अपनी ज़िंदगी के अंदर रहते हुए 1093 इन्होंने ईजाद की थी, और इनका पूरा नाम क्या था, थॉमस एल्वा एडिसन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, नोट डाउन कर लें। सही, अल्लाह हाफिज़।